नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल आइडिया में उत्तर प्रदेश की राजनीति का, हम बात करेंगे अखिलेश यादव की पीडीए का, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के भी पीडीए का, और साथ ही हम बात करेंगे बहन जी मायावती का। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम का आगामी 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस है, और इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक बार फिर से दलितों की बहन जी मायावती जाग गई हैं। मायावती के जगने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में हड़कंप। क्यों? उसका कारण आप समझिए कि ये मायावती बहुजन समाज पार्टी, जिसके आज विधानसभा में मात्र एक सदस्य हैं, वही बहुजन समाज पार्टी 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी मायावती ने। पूर्ण बहुमत की सरकार थी मायावती की, ठीक है। चरगुंडन की छाती पर हाथी चलेगा, ऐसा मायावती का नारा हुआ करता था। मायावती की राजनीति की यात्रा एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत होती है 90 के दशक में। 90 के दशक में वो दिन था जब मुलायम सिंह यादव और कांसीराम का मिलन हुआ था, और 1991 में भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिसे बर्खास्त कर दिया गया था बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, जब एक तरह से कह सकते हैं कि राम मंदिर के आंदोलन अपने चरम पर था, उस बाबरी मस्जिद के कारण कल्याण सिंह ने अपनी सरकार की कुर्बानी दी थी। उसके बाद जो 1993 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी बहुजन समाज पार्टी की। नारा लगते थे, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई मायावती और मुलायम सिंह के बीच, स्टेट गेस्ट हाउस कांड, तो ये वही मायावती है जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की नजदीकी तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा था। आज भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के नजदीक होने का आरोप मायावती पर आज भी लगता है। उन दिनों भी जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तब भी मायावती की इज्जत, मायावती की जान भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था। और आज कहा जा रहा है कि मायावती इसीलिए शांत बैठी हैं कि चूंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वहीन करने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई हो। कहा जाता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में घर बैठ गई और अपनी पार्टी का नुकसान कर लिया। कहा यह भी जाता है कि आज यदि मायावती एक बार फिर से जग रही हैं, 9 अक्टूबर को स्वर्गीय कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, तो उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अनुसार ही मायावती दोबारा जग रही हैं, दोबारा फिर से बाहुबली बनने का प्रयास कर रही हैं। तो ये आरोप लगता है, और इसी आरोप में के परिप्रेक्ष्य में, इसी के पृष्ठभूमि में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे मायावती की राजनीतिक पुनर्जागरण से अखिलेश यादव सहमे हुए हैं। आप याद कीजिए, विगत 2019 का लोकसभा चुनाव मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर लड़ा था। पहली बार 1993 में जो के विधानसभा चुनाव के बाद जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से मायावती और मुलायम सिंह यादव, मतलब बसपा और सपा का कभी मिलन नहीं हुआ, बल्कि लगातार दुश्मनी रही। मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए बनी क्योंकि मायावती के समर्थन में जो भाजपा समर्थक सवर्ण मतदाता थे, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की 10% आबादी वाली ब्राह्मण जाति मायावती के साथ थी। कहा गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और यही ब्राह्मण का शंख बजाने का परिणाम हुआ कि हाथी बढ़ता गया, और हाथी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनी उत्तर प्रदेश में पहली बार। और जब 2012 में मायावती का पतन हुआ, सरकार हारी, अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी,
तो उस बार भी कहा गया कि चूंकि मायावती का वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब हो गया। क्या डिस्टर्ब हो गया? तो मायावती का वोट बैंक इसलिए डिस्टर्ब हुआ कि ब्राह्मण जो मायावती के साथ आए थे, इस कारण से मायावती के खिलाफ पिछड़ों का ध्रुवीकरण हो गया। मायावती के खिलाफ पिछड़ों का ध्रुवीकरण हो गया। मतलब मायावती पर आरोप लगने लगा कि मायावती दिखावे के लिए बहुजन की नेता है, बल्कि वास्तव में मायावती की सरकार में चल रही है सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नेताओं का ही। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगे रहे, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि मायावती के पास दलितों के बीच में मायावती पहली चॉइस है उत्तर प्रदेश के दलितों में। और यह कई बार साबित हो चुका है कि दलितों का सबसे ज्यादा विवाद, आप अगर SC ST एट्रोसिटीज एक्ट देखेंगे तो उसके दौरान इसका उपयोग सबसे ज्यादा कब हुआ? जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। तो यादव और दलितों के बीच सबसे ज्यादा विवाद, एक तरह से मारपीट की घटनाएं, इस प्रकार की जो स्थिति रही वो सबसे ज्यादा रहा किसके बीच? तो दलित और यादवों के बीच। सबसे ज्यादा SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर केस किसके खिलाफ दायर किए गए? यादवों के खिलाफ दायर किए गए। SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए प्रमोशन में आरक्षण का यदि किसी एक पार्टी ने विरोध किया तो वो पार्टी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी थी, जिसने प्रोन्नति में आरक्षण का दलितों के लिए विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में। और इसलिए मायावती और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का दोस्ती कभी नहीं हो पाई स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद से, कभी भी नहीं। अपवाद था 2019 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मायावती और अखिलेश यादव की फिर से कट्टिस हो गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि हमने तो मायावती के पक्ष में वोट ट्रांसफर कराया, लेकिन मायावती के मतदाताओं ने अखिलेश यादव को वोट नहीं दिया। और यह सच्चाई थी। मायावती का वोटर अखिलेश यादव को वोट नहीं दिया, यह सच्चाई थी, 100% सच्चाई थी। इसलिए सच्चाई थी कि मायावती के जो दलित मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेषकर जाटव समुदाय के लोग, उनका लगातार विवाद अगर किसी एक जाति से रहा, सबसे ज्यादा बड़ा विवाद रहा 90 के दशक के बाद, तो वो जाति थी यादव जाति। हर जगह रंगदारी, दादागिरी या जिस प्रकार की इस तरह की स्थानीय जितने भी कारण रहते हैं, वो सभी कारणों में यादव सबसे ज्यादा बाहुबली बनकर उभरे और उन्हीं के खिलाफ आक्रोश था। इस कारण से मायावती के जो दलित मतदाता थे उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन करना स्वीकार नहीं किया। अंततः अखिलेश यादव ने मायावती से फिर कट्टिस कर ली। और इस कारण क्या हुआ कि जब कट्टिस हो गया तो फिर मायावती का ग्राफ धीरे धीरे गिरता गया। और विधानसभा चुनाव 2022 का जो उत्तर प्रदेश का था, उसमें मायावती लगभग शून्य हो गई। 24 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का प्रदर्शन शून्य हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि 2019 के लोकसभा के से प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक नया समीकरण गढ़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वह समाजवादी पार्टी जो केवल M और Y की पार्टी हुआ करती थी, मुसलमान और यादवों की पार्टी हुआ करती थी, उसका आधार PDA के नाम पर अखिलेश यादव ने बढ़ाने का प्रयास किया। PDA के नाम पर अखिलेश यादव ने 2 काम किया उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों का कि उम्मीदवारों की संख्या घटा दी, यादव उम्मीदवारों की संख्या घटा दी, और गैर यादव, गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या अखिलेश यादव ने बढ़ाई। और इसी रणनीति से अखिलेश यादव को इसका लाभ मिला। दूसरा लाभ क्या मिला कि जब भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो जिस प्रकार से दलितों के अंदर विपक्ष के द्वारा एक अभियान चलाया गया कि बीजेपी इसलिए 400 सीट मांग रही है कि इसे संविधान बदलना है, इसे वो संविधान बदलना है जिस संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो संविधान बदलना है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बदला है, मतलब उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी को मनुवादी संविधान लागू करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें मांग रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी मनुवादी संविधान लागू करेगी तो उसमें दलितों का सम्मानजनक स्थान छीन लिया जाएगा। तो ये जो नैरेटिव देश के अंदर विपक्ष ने पैदा किया, उसका लाभ उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला तो वो अखिलेश यादव की पार्टी को मिला। और वो अखिलेश यादव की पार्टी जो केवल परिवार में सीमित हो गई थी, केवल परिवार के लोग ही सांसद MP का चुनाव जीता करते थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो डिम्पल यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, ये सभी परिवार से बाहर का कोई भी समाजवादी चुनाव नहीं जीत पा रहा था।
उसको बदलते हुए 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आके पटका गई उत्तर प्रदेश में। तो ये मायावती के दोबारा पुनर्जागरण से पी और BDA का D अगर गायब हो गया तो अखिलेश यादव का पैर फिर से टूट जाएगा, मतलब फिर से अखिलेश यादव के पास बच जाएगा पिछड़ा और अल्पसंख्यक, और पिछड़ा में यादवों के खिलाफ वैसे ही सबसे ज्यादा एस्पिरेशन है। पिछड़ों में जो कुशवाहा, साक्य, सैनी ऐसी जातियां हैं, मौर्य ऐसी जातियां हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य के पीछे एक तरह से गोलबंद है। और मायावती के मजबूत होने का कारण असर यह भी होगा कि जो गोलबंदी जो अभी 2 ध्रुवीय है, वो जब तीसरा ध्रुव मायावती का फिर से एक बार जगेगा तो बड़े बड़े नेता, जैसे आपको याद होगा पहले भी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बसपा में हुआ करते थे, उसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता बसपा में हुआ करते थे, मतलब एक प्लेटफॉर्म, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता बसपा में हुआ करते थे। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मायावती का, और मायावती यदि चुनौती देते हुए दिखेंगी तो उसका सर्वाधिक नुकसान अखिलेश यादव को होगा। लेकिन केवल नुकसान अखिलेश यादव का ही नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। कई विधानसभा सीटें, कई लोकसभा सीटें इस बात का उदाहरण है, जहां पर कि जब वहां मतदाताओं को लगा कि बहुजन समाज पार्टी, जो मतदाता बहुजन समाज पार्टी के कट्टर मतदाता हैं, जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि अखिलेश यादव वहां पर एक ताकत बनकर उभरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ऐसे लोग, जो ऐसे दलित मतदाता जो अखिलेश यादव से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे सभी मतदाताओं ने भी बसपा को छोड़कर, बहन जी का साथ छोड़कर, मायावती का साथ छोड़कर कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने लगे। और आप कह सकते हैं कि दलितों में जैसे गैर जाटव दलित PDA के नाम पर अखिलेश यादव के साथ एकजुट हुए, तो लेकिन जाटव मतदाता जो किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव की जीत नहीं चाहता था, वो बीजेपी के साथ एकजुट होने लगी। तो इसीलिए केवल अखिलेश यादव का नुकसान नहीं है मायावती के जगने से, मायावती के जगने से भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान है, लेकिन सर्वाधिक नुकसान अगर किसी का है तो वो अखिलेश यादव को होना है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, उससे भी बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और मोर्चा खोलती है। आपको याद होगा जब जब मायावती ने गंभीरता से चुनाव लड़ा है, तब मायावती ने मुसलमानों को अधिक से अधिक संख्या में उम्मीदवार बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, 22 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव इस बात का उदाहरण है कि मुसलमानों का लगभग 100% वोट जो है एकजुट रहा अखिलेश यादव के पक्ष में, या अखिलेश यादव के गठबंधन के पक्ष में। मायावती ही वो ताकत है, वो शक्ति है जो पसमानदा मुसलमानों का वोट भी बांट सकती है। ये कई बार ये बातें साबित हो चुकी है। तो चलिए इंतजार रहेगा 9 अक्टूबर का, कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और भावी सुप्रीमो आकाश आनंद दोनों लखनऊ की धरती से दहाड़ेंगे। तो देखते हैं इस दहाड़ का असर अखिलेश यादव पर ज्यादा होता है या योगी आदित्यनाथ पर। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।